Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start 13th chapter of science, that is fun with magnets. So let's start the chapter. Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was filled into huge heap. पहेली और बूझो, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हर चैप्टर में जो पहेली और बूझो है वो हमारे साथ साथ चलती हैं। तो पहेली और बूझो एक प्लेस में घूमने गए हैं जहाँ पे वो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल देखते हैं हीप के फॉर्म पे। हीप मतलब होता है बड़ा सा ढेर। समथिंग exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of the crane lowered a black cover of heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। तो उनको वहाँ पे एक एक्साइटिंग सी चीज़ दिखाई देती है और वो थी क्रेन। ये देखिए यहाँ पे इस फिगर पे आपको दिखाया गया है, ये क्रेन है। तो वो लोग देखते हैं कि एक क्रेन है जो कचरे में से लोहे की चीज़ों को ऊपर कर रही है। ये देखिए यहाँ पे कचड़े का ढेर पड़ा हुआ है और इस क्रेन की मदद से यहाँ पे जितनी आयरन की जो चीज़ें हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो वो ये सारी चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा उन्हें आश्चर्य लगता है, सोचते हैं क्या है, कैसे होता होगा ये सब। दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड मैग्नेट एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर वर अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंकयार्ड। उसने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी मैग्नेट के बारे में बुक को पढ़ा है। वो सोचती हैं वो लोग कि क्रेन के एक एंड पे मैग्नेट है जिसकी वजह से सारे आयरन की एक हीप में से आयरन की चीज़ें उठ के नीचे आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं। यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव बीन इवन enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surface like almirah or the door of refrigerator? In some pin holders the pins seem to be sticking to the holder. In some pencil boxes the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnet fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnet hidden in these. देखिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे रेफ्रिजरेटर के डोर होते हैं, जब हम उसको बंद करते हैं तो वो चिपक जाते हैं। अलमीरा होती है, कई बार हम पेंसिल बॉक्स देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके जो डोर होते हैं जब हम उनको बंद करते हैं, देखिए फिगर पे, तो ये एक डोर दूसरे डोर से बंद हो जाता है। जैसे हम रेफ्रिजरेटर को के डोर को बंद करेंगे तो वो इसमें पूरी तरह से बंद हो जाएगी। कंबॉक्स वगैरह में हम इसको ऐसा बंद करेंगे तो ये अच्छे से टाइटली चिपक जाएगी। तो वो क्यों बंद होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ तभी चिपकती है जबकि उस पर मैग्नेट होता है। तो हम इन सब चीज़ों से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी एक डोर यदि दूसरे डोर पे चिपकता है, जैसे कंबॉक्स हो गया, रेफ्रिजरेटर, अलमीरा हो गया, तो वहाँ पे मैग्नेट काम करता है, इस वजह से होता है। नेक्स्ट है हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट को किस तरह से डिस्कवर किया गया। इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ सेफर्ड नेम मैग्नीज। ऐसा कहा जाता है कि एक सेफर्ड था जिसका नाम मैग्नीज था। देखिए सेफर्ड मतलब होता है, सेफर्ड उसको बोलते हैं जो कि सीप को या फिर गोट को पालते हैं। हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, वो ग्रीस पे रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ सीप एंड गोट टू द नियर बाई माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। वो अपने सीप्स और गोट को ग्रेजिंग कराने के लिए माउंटेन्स के पास ले जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हेयर। तो वो हमेशा उनके साथ एक स्टिक ले जाता था जिससे वो उन पे कंट्रोल कर सके। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड। स्टिक के एक एंड पे एक आयरन का छोटा सा पीस अटैच था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। एक बार उसको बड़ा आश्चर्य लगा, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ कि उसकी जो स्टिक थी एक रॉक पे चिपक गई थी, अटैच हो गई थी। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो स्टिक है वो रॉक को अट्रैक्ट कर रही है। और वो बहुत कोशिश कर रहा था उस स्टिक को निकालने के लिए, बट स्टिक्स नहीं हट रही थी। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the severed stick. देखिए क्या होता है, जो रॉक होती है वो नेचुरल मैग्नेट होती है, और जिससे स्टिक के आगे जो थी वो आयरन लगी हुई थी, जिसके वजह से वो रॉक जो है अट्रैक्ट कर रही थी आयरन की स्टिक को। It is said that this is how natural magnet was discovered. Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of the shepherd.
तो देखिए इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट जो है वो डिस्कवर हुआ। कुछ लोगों ने उस रॉक को मैग्नेटाइट नाम दे दिया क्योंकि शायद उस गरड़िए का नाम मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट contain iron. Some people believe the magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोगों का मानना है कि जो मैग्नेटाइट है वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था, उस गरड़िए की वजह से मैग्नीशिया में, इसलिए उसे मैग्नीशिया बोला जाता है। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि अट्रैक्टिंग आयरन को अट्रैक्टिंग करने की प्रॉपर्टी रखता है उसको मैग्नेट बोला जाता है। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। इन एनी केस पीपल now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron. They also found the small pieces of these rocks have some special property. They named these naturally occurring material magnet. Later on, the process of making magnet from piece of iron was discovered. There are known as artificial magnet. Nowadays, artificial magnet are prepared in different shape. देखिए ऐसे सब्सटेंस को जो कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसको हम लोग मैग्नेट कहते हैं। बाद में लोगों ने आयरन की हेल्प से मैग्नेट को डिस्कवर करना शुरू कर दिया, मतलब मैग्नेट को बनाना शुरू कर दिया आयरन की हेल्प से। जब हम लोग बनाने लगे तो उसको बोला गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इसके जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो डिफरेंट शेप के होने लगे, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट, सोज एज फिगर सच मैग्नेट। देखिए यहाँ पे फिगर पे दिखाया जा रहा है कुछ मैग्नेट को। ये हो गया हमारा ये वाला बार मैग्नेट है, ये वाला बार मैग्नेट है हमारा। तो इस तरीके से ये कई मैग्नेट जो है, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने लगे। फिर यहाँ एक्टिविटी 1 में बताया गया है कि इसमें आपको क्या करना है, एक पेपर या फिर प्लास्टिक का कप लेना है। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज सोन इन फिगर 13.45। देखिए जैसे इस फिगर पे बताया गया है, इसमें आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक या पेपर का कप लेना है और उसको क्लैंप की हेल्प से एक स्टैंड में फिक्स कर देना है, इस तरीके से जैसे ये इसको फिक्स किया गया है। ठीक है, फिर आपको प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर्ड इट विथ अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। अब इस कप में आपको मैग्नेट रखना है और बाहर से आपको पेपर से कवर कर देना है। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब आपको एक थ्रेड को अटैच करना है एक क्लिप की मदद से जो कि आयरन की बनी है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, और थ्रेड का दूसरा एंड जो है वो स्टैंड के बेस पे रखना है। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। फिर आपको देखेंगे आपको क्या करना है, उस क्लिप को आपको कप के बेस में लाना है। तो मतलब इस तरीके से ये जो क्लिप है इसको इसके बेस के पास लाना है। तो आप देखेंगे कि जो आयरन की क्लिप है वो इसमें अट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब उसकी तरफ ऊपर की ओर जाएगी। क्यों जा रही है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट है और बाहर से आयरन की वस्तु है। तो इस वजह से इससे क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इस वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये इस एक्टिविटी में बताया गया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको आप लोग खुद से देख लेंगे। We understand that magnet attract certain material whereas some do not get attracted toward the magnet. The material which get attracted toward a magnet are magnetic. तो देखिए हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो मैग्नेट है वो मटेरियल को अट्रैक्ट करता है जिसमें कि आयरन होता है। तो ऐसा मटेरियल जो कि वस्तुओं को अट्रैक्ट करता है तो उसे मैग्नेटिक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है उसे हम लोग नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है वो मैग्नेटिक कहलाता है और जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है उसे हम लोग
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1। ये 13.1 से है, जो आपको एक्टिविटी सेकंड दी गई है, इसको पढ़ करके इसको फिल करना है। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्टिविटी थर्ड। Rub a magnet in the sand or soil. Pull out the magnet. Are there some particle of sand or soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particle of sand or soil. Are some particle still sticking to it? These might be small piece of iron picked up from the soil. Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place certain particle that have iron. Try this activity near your home, school or the places you visit on your holiday. तो इसमें क्या करना है, आपको मैग्नेट का पीस लेना है और उसे सॉइल या सैंड में से रगड़ना है। ठीक है, आप जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये होता है हमारा बार मैग्नेट होता है, इसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, इसको लेना है और इसको आपको क्या करना है, सॉइल या फिर सैंड में से इसको रगड़ना है। फिर आप देखेंगे कि उस मैग्नेट पे सॉइल जो है वो चिपक जाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि सॉइल मैग्नेट से चिपकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं। मतलब वो सॉइल या फिर वो सैंड जो कि इस मैग्नेट से चिपक जाता है, इसका मतलब है कि उसमें क्या है, मैग्नेट के आयरन के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। और ये एक्टिविटी आपको अपने घर पे, स्कूल पे या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ आप घूमने जाते हो वहाँ पे करना है। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग स्टिक टू इट? लुक लाइक एनी अदर ऑफ दोज सोन इन फिगर 13.6। मेक अ टेबल ऑफ यू व्हाट यू फाइंड। तो आपको ये देखिए यहाँ पे ABC फिगर में यहाँ बताया गया है मैग्नेट के बारे में, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है। we observed that iron filling stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? देखिए पोल ऑफ मैग्नेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये होता है मैग्नेट। ठीक, मैग्नेट के दोनों किनारों को, ये और ये दोनों कोनों को बोला जाता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। मतलब कोई मैग्नेट लिया, उसके जो किनारे किनारे का दोनों साइड का पोर्शन होता है, उसे ही हम पोल ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4 दी गई है, इसको हम लोग समझते हैं क्या बताया गया इसमें। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ स्टिक ऑफ पेपर। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस सीट। आपको क्या करना है, एक सीट लेना है जिसमें आपको बार मैग्नेट रखना है। What do you observe? Do the iron filling stick all over the magnet? और आपको छोटी छोटी कील लेना है या फिर कोई आयरन के बारीक बारीक से टुकड़े लेने हैं। मतलब आपको इस तरीके से पेपर एक लेना है जिसमें आपको मैग्नेट रखना है, इसका पोल हो गया, और यहाँ पे आपको बारीक बारीक से आयरन की पीसेस या फिर आयरन की कील रखनी है इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या होगा। आप उन कीलों को क्या करेंगे, कीलों के पास मैग्नेट को लेकर जाएंगे। इस मैग्नेट को आपको उठा करके कीलों के पास ले जाना है, कील के पास इस तरीके से। ठीक, फिर आप इसमें देखेंगे कि कील के मैग्नेट, जो कील है वो मैग्नेट के पोल्स पे चिपक जाएगी। बीच में कम चिपकेगी, किनारों पे ज़्यादा चिपकेगी। मतलब ये जो कील पड़ी हुई है या फिर ये आयरन के छोटे छोटे पीस पड़े हुए हैं, तो ये किनारे किनारे में इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे छोटे छोटे से पीस, बट इसके बीच में नहीं होंगे। Do you observe that some more iron filling get attracted to the some part of the magnet than other? Remove the iron filling stick of the magnet and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern with which the iron filling get attracted by a different part of the magnet? You can do the activity using pin or iron nail in a place of iron filling and also with magnet at different shape. Draw a diagram to show the way iron filling stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in फिगर? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्टिविटी पे देखा कि मैग्नेट के जो पोल होते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि जब हम कील के पास मैग्नेट को ले गए तो मैग्नेट के बीच में तो कील नहीं चिपकी, लेकिन उसके किनारे किनारे पे
जहाँ पे पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, पोल दो होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए पूरा चिपक गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैग्नेट में उसके पोल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होता है, जबकि इसके बीच में नहीं होता है। मतलब अट्रैक्शन पावर यानी कहना चाहिए कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा इसके पोल्स में होती है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है फाइंडिंग डायरेक्शन। तो हम लोग कैसे डायरेक्शन को फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम। देखिए मैग्नेट के बारे में लोगों को काफ़ी पहले से पता था। मैनी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम। और जो लोग हैं पहले के, वो पहले से ही मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में पहले से ही नोन थे। यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट। आप लोगों ने भी मैग्नेट के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ा है। वन सच स्टोरी इज अबाउट एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग टी। इसी तरीके से एक इंटरेस्टेड स्टोरी है चाइना की। चाइना का एक एम्परर था जिसका नाम था होंग टी। इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियोट विथ अ सैल्यूट ऑफ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। और उसके पास एक क्या था, चैरियट था। चैरियट यानी रथ होता है, और उसमें एक लेडी का स्टेचू बना हुआ था, और वो जो लेडी का स्टेचू था वो डायरेक्शन पे घूमता रहता था। इट हैड अ एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। और उसकी दो आर्म्स बनी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे ये फिगर में, ये उसका रथ है चैरियोट्स, जिसके ऊपर एक लेडी का स्टेचू है, और वो ऐसे रोटेट होता रहता था इस तरह से राउंड राउंड सा, और यहाँ पे उसका आर्म जो थी एक निकली हुई थी। तो यहाँ पे क्या होता था, it is said that he had chariot with a statue of lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it is showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariots. देखिए ये जो स्टेचू था उस पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी कि जब वो रुकता था तो साउथ की डायरेक्शन पे फेस करके ही रुक जाता था, और उसकी आर्म को देख करके ये पता लग जाता था कि जो रथ था वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है। मतलब जब वो रुकता था तो हमेशा साउथ के डायरेक्शन पे रहता था, उसकी जो आर्म थी इंडिकेट करती रहती थी, जैसे इस फिगर पे बताया जा रहा है। तो ये था हमारा इसमें 13.3 में। तो हमारा इस तरीके से इस वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो चैप्टर है हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।